नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़ाला नाम का ग्रंथ है। इसमें दूसरी ढाल चल रही है और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा के अंतर्गत ग्रहित मिथ्या दर्शन, जिसमें कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। कल हमने कुगुरु और कुदेव का स्वरूप समझा था, तो उसमें हमने कुगुरु का लक्षण जाना कि जो अंदर में रागादि भाव धारण करते हैं और बाहर धन और वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं, तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह से युक्त हैं और बाहर में कुलिंग धारण करते हैं। जिन जैन दर्शन में जो लिंग श्रद्धा पूर्वक कहा गया है, सम्यक दृष्टियों के लिंग बताए गए हैं, उनसे वो अलग होते हैं, उनके अतिरिक्त होते हैं, वो सब कुलिंग हैं। अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का एक लिंग ये भेष है, नग्न दिगंबर भेष, और श्रावकों में एलक और क्षुल्लक, और स्त्रियों में आरिका जी और छुल्लिका जी। इस तरह से इतने ही ये तीन हो गए, सामान्य रूप से इनके तीन नाम हुए, मुनि, आरिका और श्रावक। तो इस तरह से ये जो लिंग पहचान बताई गई है, इनके अतिरिक्त कोई भी भेष धारण करके कोई अपने आप को साधु मानता है, गुरु मानता है, तो वो कुलिंग है, वो खोटा लिंग है, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई श्रद्धा पूर्वक लिंग नहीं है। ये बात यहाँ बताई थी। और जो कुलिंग धारण करने वाले हैं, वे भले अपने आप को महंत माने, महान माने, लेकिन वे पत्थर की नौका के समान है संसार रूपी समुद्र में। जो जैसे कोई समुद्र में पत्थर की नाव पर बैठेगा तो वो नाव तो डूबेगी ही, साथ में वह व्यक्ति भी डूबेगा जो उसमें बैठेगा। ऐसे ही संसार में परिभ्रमण करने का वह गुरु कारण है। कुगुरु का जो आश्रय करेगा वो संसार में ही परिभ्रमण करेगा। इस तरह कुगुरु का स्वरूप और उनके सेवन का फल भी बता दिया। फिर कुदेव का स्वरूप बताया कि जो राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से मलिन है, अर्थात वीतरागी नहीं है,
और स्त्री और गदा आदि चिन्ह हैं, उनसे वो पहचाने जाते हैं। अर्थात ये वस्तुएं, ये कोई प्राणी, कोई स्त्री से पहचाना जाता है, कोई अस्त्र शस्त्रों से पहचाना जाता है, तो कोई पशुओं से पहचाना जाता है। ऐसे जो इस तरह की सवारियां या इस तरह की चीजें, इस तरह के परिग्रह धारण करते हैं, वे सभी कुदेव हैं। और उनकी जो सेवा करता है वह इस संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। जो उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, वो संसार में परिभ्रमण करता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्यों कि हम कुरु और कुदेव की पूजा करेंगे तो हमारा संसार में परिभ्रमण क्यों होगा? तो उसका उत्तर ये है कि राग और द्वेष ये संसार के कारण है। और वे संसार के जो कारणभूत राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हैं, वे कुरु और कुदेव के अंदर भरे पड़े हैं, उनसे वो मलिन हैं। तो जो उनकी सेवा करेगा उसको किस चीज की प्रेरणा मिलेगी? उसको तो रागादि की प्रेरणा मिलेगी। रागादि करना ही सीखेगा, क्रोध करना सीखेगा कि ये अच्छा, ये देवता ऐसा, ये भगवान हमारे इतना गुस्सा करते हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। ये इतने इनने मायाचारी की, इनने इतना लोभ किया, इतने विषय भोगे हैं स्त्री, और ये अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, तो हम भी धारण करें। प्रेरणा तो यही मिलेगी ना वहां। और खोटा लिंग धारण किया और अंदर में रागादि विकारी परिणामों से मलिन है, बाहर में धनादिक से संपन्न है, उससे स्नेह रखते हैं, फिर भी साधु है, फिर भी महान है। तो गृहस्थ यही सोचेगा कि हम भी ये परिग्रह जोड़े, धन संपदा जोड़े, वैभव जोड़े, तो हम भी महान हो जाएंगे। तो और फल क्या मिलेगा कि जब ये विचार करके ऐसा जीव करेगा, मतलब रागादिक से मलिन होगा और परिग्रह में ही, जोड़ने में ही लगा रहेगा, तो क्या होगा? तो जीव का संसार में ही परिभ्रमण होगा। इसलिए कुगुरु कुदेव की श्रद्धा नहीं करना चाहिए। और कुधर्म में भी अभी चर्चा आएगी, तो उसका ही पोषण कुधर्म में किया गया है। हिंसा रूप धर्म है, राग को धर्म बताना है ना, राग रूप धर्म है। तो वो कुल मिला के रागादि विकारी परिणाम दुख रूप है। इसलिए रागादि से संपन्न जो भी है उसकी भक्ति पूजा करेगा तो रागादि रूप ही वो परिणमन करेगा, और रागादि रूप जो परिणमन करेगा वो संसार में ही घूमेगा। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा क्यों करना? जो वीतरागी, सच्चे देव वीतरागी सर्वगुण हितोपदेशी होते हैं, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ होते हैं, तो उनकी पूजा करने से क्या होगा? मुनिराज भी हमारे निर्ग्रंथ होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, 28 मुनों का धारण करते हैं, वीतरागी होते हैं, तो उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी? धर्म भी हमारा वीतरागता का पोषक होता है, ठीक है ना। तो उनकी हम जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करेंगे, पूजन करेंगे, उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो हम भी सुखी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये तीनों ही राग द्वेष आदि विकारी परिणामों से रहित हैं, और रागादि से रहित हैं, इसलिए सुखी हैं। और हम भी उनका आश्रय लेंगे तो रागादि से हम रहित हो जाएंगे, और हम रागादि से रहित होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। ये त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंद, तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए जो जिन गुणों को चाहता है उन गुणों से युक्त की ही पूजा अर्चना करता है। तो अब अपन को ये विचार करना है कि हमें संसार में घूमना है कि मोक्ष में जाना है, हमें दुखी होना है कि सुखी होना है। ठीक है, हमें अपनी कसायों को, रागादि को, जो जो विकार हैं, भूख प्यास आदि जो भी कुछ है जिससे हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, वो बढ़ाने हैं कि उनको घटाना है, समाप्त करना है, वो हमें निर्णय करना पड़े। यदि रागादि बढ़ाना है, संसार बढ़ाना है, तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करना। और यदि हमें रागादि घटाना है, सुख प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो वीतरागी देव गुरु धर्म की सेवा करना। ये सीधा सा फैक्ट है।
तो जो चाहो अपनो कल्याण, ऐसा बनारस अपने दौलत राम जी ने लिख दिया। तो अब जिसको अपना कल्याण करना हो वो ये मार्ग को अपनाए, वो सच्चे देव सास गुरु की पूजन आराधना करे, ठीक है, और उनके मार्ग का अनुसरण करे तो सुखी हो जाएगा। और मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, यदि इनमें ही शिथिलता होगी, आधार ही कमजोर होगा, तो अन्य धर्म कहां ठहरेगा। क्योंकि सच्चे देव सास गुरु की श्रद्धा बना सम्यक दर्शन नहीं होता, इसीलिए सच्चे देव सास गुरु का निर्णय करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ कुदेव और कुगुरु की चर्चा की गई है और उनकी सेवा का फल भी बताया गया है। अब कुधर्म की चर्चा करते हैं और इस तरह ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप पूर्ण करते हैं। देखिए 11वां छंद है, उसकी दूसरी पंक्ति से यहां से पढ़ना है अपन को। इसमें कुधर्म का लक्षण है, ठीक है। 11वें छंद की पहली पंक्ति और 12वें छंद, नहीं 11वें छंद की दूसरी पंक्ति और 12वें छंद की पहली पंक्ति, इनमें कुधर्म का स्वरूप बताया गया है, वो अपन यहां समझते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ते हैं अपन, सबके पास किताब है ही, पढ़िए। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे असर्म, या कुग्रहित में त्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अजान अज्ञान। देखिए कुधर्म किसे कहते हैं, देखो धर्म किसे कहते हैं, जो धरे उसको धर्म कहते हैं। कि कहां से कहां धरे, कि संसार के दुख से छुड़ा के मोक्ष सुख में धरे, उसको धर्म कहते हैं। तो अब सच्चा धर्म तो वही है जो ये कार्य करे, लेकिन जो ये कार्य ना करे, जीव को जीव को संसार दुखों से छुड़ा के उत्तम सुख में ना पहुंचाए, तो उसको क्या कहेंगे हम, कुधर्म, ठीक है ना, वो कुधर्म कहलाएगा। तो देखिए रागादि भाव हिंसा समेत, रागादि भाव हिंसा, आत्मा के परिणामों में रागादि भावों की उत्पत्ति ही भाव हिंसा है, ठीक है। तो ऐसे रागादि भाव रूप तो भाव हिंसा हो गई। क्यों हिंसा है ये, क्योंकि रागादि होते हैं तो वीतरागता नहीं होती, रागादि होंगे तो वीतरागता नहीं होगी, तो रागादि का होना ही वीतरागता का घात है, वीतराग परिणामों की हिंसा है, ठीक है। तो रागादि भाव हिंसा समेत और द्रवित त्रस स्थावर मरण खेत, दूसरी द्रव्य हिंसा, द्रवित मतलब द्रव्य, कि त्रस और स्थावर के मरण का जो स्थान है, मतलब मरण जिसमें हो रहा है, त्रस अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जीव, संगी असंगी सभी, है ना। और स्थावर अर्थात 1 इंद्री, और इसमें 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। अपन ने पढ़ा है पहली ढाल में, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, तो इसमें साधारण भी शामिल कर लेना। तो इस तरह से वो स्थावर हो गए, ठीक है। तो उनका जिसमें मरण होता है, ऐसी जो क्रिया है, ये क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें रागादि भावों की उत्पत्ति रूप भाव हिंसा होती है, और जिसमें त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, उस क्रिया को जानहु कुधर्म, उसे क्या जानो, कुधर्म जानो। मिथ्या धर्म है वो, खोटा धर्म है, क्योंकि पाप को बढ़ा रहा है ना।
पाप को बढ़ाए वो धर्म कैसा? धर्म तो उसे कहेंगे जो पाप को घटाए, पाप से छुड़ाए, ठीक है ना। तेने सरधे जीव लहे असर्म। अब ऐसे जो कुधर्म की परिभाषा बताई, इसमें दो बातें बताई, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, जिसमें ऐसी क्रियाएं जिनमें भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा होती हो, वे सभी क्रियाएं कुधर्म जानना चाहिए, उनको कुधर्म कहते हैं, ठीक है। और तिन सरधे जीव रहे लहे असर्म। तिन सरधे उनकी जो श्रद्धा करता है, जीव, जो जीव उनकी श्रद्धा करता है, ऐसे कुधर्म की श्रद्धा करता है, उसको मानता है, विश्वास रखता है, उसका अनुसरण करता है, लहे असर्म, वो असर्म को प्राप्त करता है। तो असर्म, सर्म का मतलब क्या? सर्म का मतलब है यहां सुख, और असर्म का अर्थ है दुख। शर्म अकेली वही नहीं होती, शर्म आ जाना, लज्जा जाना, है ना। यहां शर्म का मतलब सुख है। और छठवीं ढाल में शर्म शब्द का प्रयोग भी है। हो गए शर्म मतलब सिद्ध भगवान शर्म भोगते हैं, मतलब अनंत सुख भोगते हैं। तो ज्ञानी जो है, मोक्ष मार्गी हैं, वो सुखी होते हैं। तो शर्म शब्द का प्रयोग है। तो शर्म मतलब सुख और अशर्म अर्थात दुख। तो जो कुधर्म की सेवा करेगा, उसकी श्रद्धा करेगा, उसे दुख की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कुदेव, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इन तीनों का स्वरूप हो गया, तीनों का लक्षण बता दिया। अब कहते हैं याकूं ग्रहीत मिथ्यात्व जान। इसको ग्रहीत मिथ्यात्व जानो। ग्रहीत क्यों? क्योंकि ये कुगुरु, कुदेव, कुधर्म नए मिले हैं, और इनका समागम होने से हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व पुष्ट हुआ है ना। और आगामी काल में ही मिथ्यात्व का बंध होने से आगामी काल में भी जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो उसका अनंत दुख होगा जीव को। तो इस याकूं ग्रहीत मिथ्यात्व जान, इसको ग्रहीत मिथ्यात्व जानो, ठीक है। अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। अब जो अज्ञान रूप ग्रहीत है, अब उसको सुनो। मतलब ग्रहीत मिथ्या ज्ञान, ग्रहीत मिथ्या ज्ञान का स्वरूप अब आगे बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ कुधर्म का स्वरूप भी बता दिया, और साथ में कुदेव, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म तीनों की सेवा करना, श्रद्धा करना, भक्ति करना, ऐसे ग्रहीत मिथ्या दर्शन बताया है। और अब आगे ग्रहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा अगले छंद में आएगी। तो इस तरह ये ग्रहीत मिथ्या दर्शन पूरा होगा। अब आपको इसमें से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंगला जी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ पे खेत का क्या मीनिंग हुआ? हाँ, खेत का मतलब क्षेत्र होता है, जगह। तो यहाँ पर मरण खेत मतलब मरण का स्थान, जहां जिस क्रिया में रस स्थावर जीव मरते हैं। तो ये द्रव्य हिंसा हो गई। मतलब जैसे कोई पंचाग्नि तप कर रहा है और 5 तरह की अग्नियां जला रखी हैं, उसने लकड़ियां जला रखी हैं, तो लकड़ी के अंदर भी जीव हो सकते हैं, वो भी मरेंगे। और आग के निमित्त से वो पंखी, जो भी कीड़े मकोड़े जो भी आएंगे उसके अंदर, वो भी मरेंगे। तो स्थावर में आ गए ना सर? हाँ, वो तो स्थावर में आ गए ना सब। द्रव्य हिंसा हुई ना। हाँ, वो तो हमें तो स्थावर और त्रस दोनों की है। जो आपने बताया खेत का मतलब कि उस जगह, तो वो जगह स्थावर के अंदर आ गया ना, पृथ्वी का एक में आ गई वो जगह। नहीं, वो मतलब नहीं है। जिसमें, जगह मतलब जिसमें, जिस क्रिया में, जो क्रिया हिंसा का स्थान है, अर्थात जिसमें हिंसा होती हो, उस क्रिया को द्रव्य हिंसा जानो। ये द्रव्य हिंसा हो गई ना, ये जिसमें त्रस स्थावर जीवों की हिंसा है, मरण का स्थान है, मतलब जिसमें मरण होता है। रस और स्थावर जीवों का जिसमें मरण होता है, ऐसी द्रव्य हिंसा होती है जिसमें। और जिसमें रागादि भाव होते हैं, ऐसी भाव हिंसा होती है जिसमें। वो उसे, ऐसी सभी क्रियाओं को, ऐसे सभी कार्यों को कुधर्म जानो, ये कह रहे।
मतलब मरण का स्थान का मतलब एक क्षेत्र की बात नहीं है, जिसमें मरण होता है उसकी बात। तो जैसे पंचाग्नि कर रहा है कोई, तो उसमें जीव जीव मरेंगे, ठीक है। कोई बलि चढ़ा रहा है किसी की, धर्म की क्रिया मान के और बलि चढ़ाते हैं, तो बलि चढ़ाने वाले ये क्या है, ये कुधर्म है, क्योंकि एक तो उस जीव की हिंसा हुई, ये द्रव्य हिंसा हुई, रस जीव की हिंसा हुई, और हमारे अंदर जिसने की उसके अंदर रागादि की तीव्रता हुई, तो ये भाव हिंसा भी हुई। तो ऐसी क्रिया जिसमें द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा हो, वो क्रिया कुधर्म है। तो बलि चढ़ाना, पंचाग्नि तप करना, यज्ञ में आहुति देते हैं, कोई नरबलि यज्ञ करते हैं, कोई पशुओं को जलाते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, या आग में और भी अनेक तरह के यज्ञ करते हैं, तो उससे भी जीवों की हिंसा होती है। जहां जहां वो अग्नि जाती है, वो सब अग्नि तो अन्य अन्य जीवों को नष्ट करती है, उसका धुआं जाता है वो भी नष्ट करता है। ये धर्म क्रिया नहीं है। तो आप ये मत कहना कि हम रसोई में भी तो बनाते हैं, अग्नि जलाते हैं, लेकिन हम उसे धर्म क्रिया नहीं मानते। हम अपने घर में अग्नि जलाते हैं रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, तो उससे हम ऐसा मानते कि हम धर्म कर रहे हैं। हम तो यही मानते हैं हम तो पाप कर रहे हैं, मतलब हिंसा हो रही है इससे। गृहस्थी कीचड़ ही है, गृहस्थ अवस्था में हिंसा ही हिंसा होती है ना, पाप होते हैं। इसीलिए तो जीव उससे छूटना चाहता है और निर्ग्रंथ दिगंबर बनना चाहता है। गृहस्थी में ही यदि धर्म हो तो फिर वो मुनि क्यों बनेगा। तो घर में अग्नि जलाते हैं वो अलग विषय है, उसे हम धर्म नहीं मानते। लेकिन यदि हमने यज्ञ किया या किसी की बलि दी, है ना, ऐसी कोई भी क्रिया मानी जाती हैं, वो क्रियाएं की जिसमें कि त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती है और जिसमें रागादि की तीव्रता होती है, रागादि उत्पन्न होते हैं। क्योंकि रागादि को धर्म में तो बताया ही नहीं जनवाणी में। रागादि किसी भी तरह का हो, तीव्र राग तो पाप रूप है ही। यहां तो कहते हैं मंद राग भी छोड़ने योग्य है, हे है, ठीक है ना। तो फिर जो पाप रूप ही रागादि भाव है वो जहां हो रहे हैं, तीव्र कसाय हो रही है, तीव्र राग है, तीव्र द्वेष है, तीव्र कसाएं हैं, तो वो धर्म कैसे हो जाएगी, वो तो कुधर्म है, ऐसा समझना है, ठीक है। अब देखिए बाबा, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस्त तथा स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है, उसे कुधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्म की श्रद्धा करता है वह दुख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरु देव और धर्म की श्रद्धा करना, उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वह परोपदेश आदि बाह्य कारण के आश्रय से ग्रहण किया जाता है, इसीलिए ग्रहित कहलाता है। दूसरे का उपदेश मिला ना, प्रेरणा मिली, उसके कोई ने दर्शन किए, कोई ने भक्ति की, भोग चढ़ाए तो भोगों की प्रेरणा मिली, भोगी को देख के भोग की प्रेरणा मिलती है। जब किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं कि हम तो हमारे तो आराध्य वो हैं जिनकी तीसरी आंख भी खुल जाती है। इतनी तेज गुस्सा आ जाए कि बिल्कुल भूमंडल कांपने लग जाए। और ऐसे अलग अलग आदर्श बना रखे हैं जीवों ने। किसी ने ब्रह्मा को आदर्श बनाया होगा, किसी ने विष्णु को आदर्श बनाया होगा, किसी ने महेश को आदर्श बनाया होगा, किसी ने और अनेक अनेक उनके अवतारों को आदर्श बनाया होगा। तो वो सभी काम क्रोध और मद और इन कसायों में ही लिप्त हैं और भोगों में, हिंसा में, परिग्रह में ही संलिप्त हैं। तो उनको आदर्श बनाया होगा, तो क्या होगा उसका कि वो भी यही करेगा। और इसीलिए वो चढ़ाता है भोग कि मैं यदि 100 रुपया चढ़ाऊंगा तो मुझे 1 लाख तो मिलना ही चाहिए कम से कम, है कि नहीं। नारियल चढ़ाता है, कुछ भी चढ़ाता है, भोग चढ़ाता है, भोग सामग्री, तो वो ये कामना करता है कि मुझे ये मिल जाए। तो वो चढ़ाता है भाई 2 पैसे का और चाहता है बहुत सारा। मतलब वो देवता से भी ज्यादा उसके अंदर आसक्ति है। तो आसक्ति वालों के यहाँ जाएगा तो आसक्ति बढ़ेगी, घटना थोड़ी है। और हम जिनेंद्र भगवान के पास जाते हैं तो ऐसा सोचते हैं अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन कितना आनंद है, ऐसी आनंद मुद्रा है, वाह वाह। हम कहाँ व्यर्थ में ये परिग्रह में लगे हैं, कहाँ हम भोगों में लगे हुए हैं, अरे इसमें सुख नहीं है, ऐसा हमें मन बनता है। और एक दिन फिर ऐसा विचार बनते बनते हम निर्ग्रंथ दशा धारण करते हैं और अपने स्वरूप की साधना द्वारा जैसे परमात्मा ने की उसी तरह हम भी करते हैं, तो हम भी परमात्मा बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह हमें यथार्थ समझ पैदा करके गुरु कुदेव और कुधर्म का सेवन छोड़ देना चाहिए, ये बात यहाँ पर समझना है। अब आगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण बताते हैं। ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहना? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमत निकृत सुताभ्यास तो है कुबोध बहुदैन त्रास। 3 बातें लिखी हैं। मिथ्या ज्ञान, कुबोध, कुबोध अर्थात मिथ्या बोध, खोटा बोध, बोध मतलब ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान की तीन लक्षण बताए, 3 बातें बताई। पहला, एकांतवाद दूषित समस्त, एकांतवाद दूषित, यहां तक लेना, जो एकांतवाद से दूषित है। ठीक है। दूसरा, समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, सारे विषयों का पोषण करने वाला होने से अप्रशस्त है, अपवित्र है, अशुभ है। वो जहां मिथ्यात्व का पोषण होता है वो अशुभ है। ठीक है। तो विषयादिक का पोषण होता है, पंचेंद्रिय के विषयों का ही पोषण है जिसमें। और तीसरी बात, रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास, कि रागी और कुमति वाले, मिथ्या बुद्धि वाले जीवों के द्वारा जो निकृत मतलब बनाया गया है, कल्पित किया गया है, ऐसे श्रुत का अभ्यास करना। ऐसा श्रुत, ऐसा शास्त्र जो रागियों के द्वारा बनाया गया है, जो मिथ्या ज्ञानियों के द्वारा बनाया गया है, और जिसमें एकांतवाद का पोषण है, मिथ्या एकांतवाद। ठीक है। और जिसमें विषय कषायों का पोषण है, ऐसा जो अप्रशस्त है, ऐसा जो शास्त्र, उसका अभ्यास करना वह कुबोध है। ऐसे शास्त्रों का श्रद्धा पूर्वक सच्चा शास्त्र मान के अभ्यास करना वह मिथ्या ज्ञान है। और उसका फल क्या है? बहुदैन त्रास, बहुत त्रास देने वाला है। त्रास अर्थात दुख, मतलब बहुत दुखदाई है। ऐसा जो कुशास्त्र है, ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, वो अनंत दुखदाई है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखो, यहाँ एकांतवाद से दूषित बताया, तो एकांतवाद और अनेकांतवाद है ना। अनेकांतवाद में एक एक वस्तु के अंदर अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्तियां स्वीकार की गई और परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल, मतलब वही वस्तु नित्य है, वही अनित्य भी है। एक रूप है, अनेक रूप भी है, भेद रूप है, अभेद रूप भी है। द्रव्य दृष्टि से वह नित्य है और पर्याय दृष्टि से वह अनित्य है, क्योंकि वस्तु ही द्रव्य पर्यायात्मक है ना। तो जो वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो उसको देखने वाला जो ज्ञान होगा, कहने वाली जो वाणी होगी, वो भी तो वैसी ही होगी। तो उसको कहेंगे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। अनेकांत स्वरूप वस्तु को कहने वाली जो कथन पद्धति है, उसका नाम है स्यादवाद, अथवा उसी को अनेकांतवाद भी कह देते, जो प्रमाण से, नय से, निक्षेप से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। ठीक है। लेकिन ये कैसा है कि मिथ्या एकांत से दूषित है, मतलब यदि वस्तु को नित्य माना है तो नित्य ही मानते हैं, बस अनित्यता है ही नहीं। जो आपको अनित्यता दिख रही है वो आपकी दृष्टि का भ्रम है कि नहीं। और कोई अनित्य ही मानते हैं वस्तु को, तो नित्य मानते ही नहीं सर्वथा।
ठीक है, क्षणकम क्षणकम मानते। तो ये दोनों ही मिथ्या एकांत है। ऐसे जो शास्त्र ऐसे मिथ्या एकांत का पोषण करते हैं, ठीक है, और जो विषय कसायों का पोषण करते हैं, पंचेंद्रिय के विषय कैसे बढ़े, कैसे उनको भोगे जीव और कैसे सुखी हो जाए, ये बताते रहते हैं उसमें कि पंचेंद्रिय के विषय बढ़ाओ, तुम इनकी पूजा करोगे तो तुम्हें ये होने वाला है, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हें ये मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी धन बढ़ जाएगा, संपदा बढ़ जाएगी, वैभव बढ़ जाएगा, तुम इनको जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारी शादी वादी हो जाएगी अच्छी, है ना, इनको ऐसा करोगे तो तुम्हें इधर मिल जाएगा। इन्हीं बातों का उसमें भी पोषण है शास्त्र में। तो वो शास्त्र कैसा है? वो शास्त्र है क्योंकि पाप का ही पोषण किया, विषय कसायों का पोषण किया, जिनसे जीव दुखी है उनका ही पोषण किया, तो ये तो वो शास्त्र हो गया, ठीक है ना। ऐसे जो एकांतवाद से दूषित है और विषय कसायों का जो पोषण करता है, ऐसा जो अपवित्र अप्रशस्त जो शास्त्र है। और तीसरी बात बताई, जो रचने वाले भी कैसे हैं, उसकी रचना करने वाले भी रागी हैं, रागी द्वेषी कसाय वाले, कसाय से पूर्ण है, ठीक है, और मिथ्या ज्ञानी है। रचने वाले जो हैं वो भी मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्यात्व से दूषित हैं। तो वो मिथ्यात्व से दूषित हैं, वो क्या लिखेंगे? वो वही लिखते हैं जो उनको ठीक लगता है, उनकी कसायों का पोषण करता है। तो ऐसे जो शास्त्र लिखे गए वो सब कुशास्त्र हैं, ठीक है ना। और जो सच्चे शास्त्र हैं वो अनेकांत का पोषण करते हैं, विषय कसायों से छुड़ाते हैं, जीव को सुखी होने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। यहाँ एक तरफ कह रहे कसाय का पोषण कर रहे हैं विषय का, और कह रहे सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं हम। ये कैसे हो गया? जिससे हमें दुख हो ही रहा है अभी, उसी चीज को करने से सुखी कैसे हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो इस तरह से जो एकांतवाद से दूषित हैं, विषय कसायों के पोषक हैं और रागी और मिथ्या मतियों के द्वारा लिखे गए हैं, वे सभी कुशास्त्र हैं और वे हमें दुखदाई हैं। और सच्चे शास्त्र कौन से हैं? जो अनेकांत स्वरूप वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, जो वीतरागता का पोषण करते हैं, है ना, और जो विषय कसायों से जीव को छुड़ाते हैं, सच्चे धर्म में लगाते हैं, ठीक है, और वीतरागी संतों के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, जो सम्यक ज्ञानी थे उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो ऐसे जो शास्त्र हैं वे सच्चे शास्त्र हैं, है ना। ये बात भी हमें समझना चाहिए। उनका अध्ययन करना, भक्ति करना, उनका अनुसरण करना, वो सम्यक ज्ञान, ठीक है। तो अपन ने इस तरह यहाँ दोनों बातें समझ ली। जब सच्चे देव शास्त्र गुरु का हम श्रद्धान करेंगे, सच्चे शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, तो मिथ्यात्व तो वैसे ही दूर हो जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व वैसे ही दूर हो जाएगा। और फिर जब जीव उस तत्व को अंदर में प्रयोग करेगा तो अग्रहित भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर 13वें छंद में हमने ग्रहित मिथ्या ज्ञान का लक्षण समझा। अब कल 14वां और 15वां ये दोनों छंद भी पढ़ेंगे, इस तरह दूसरी ढाल पूरी हो जाएगी। तो अभी मैं ये यहाँ से पढ़ देता हूं, वैसे मैंने बता दिया है। 13वें छंद का भावार्थ। पहला, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसमें से किसी भी एक ही धर्म को पूर्ण वस्तु कहने के कारण से दूषित अर्थात मिथ्या तथा विषय कसायादि की पुष्टि करने वाले कुगुरों के रचे हुए सर्व प्रकार के मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, उसे ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। देखो, धर्म बुद्धि से, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। जैसे लौकिक शिक्षा बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, तो उनमें भी बहुत सारे पाठ ऐसे हैं, उन्हीं शास्त्रों से लिए हुए हैं वो अंश, ठीक है, और वो बच्चों को पढ़ने पड़ रहे हैं। तो अब वो पढ़ रहे हैं यदि, तो मिथ्या ज्ञान कब कहलाएगा? कि जब उसको वो धर्म माने, वो ये माने कि यही बात सही है, इतनी बढ़िया बात कही, तो उनके वो मिथ्यात्व हो गया। और यदि
पाठशाला में उनने सही बात पढ़ ली है, ठीक है, और वो ये जानते हैं कि ये अन्नमति इस तरह मानते हैं, बस इस रूप में पढ़ता है, मतलब ये सच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा ये मानते हैं, ये अन्य धर्म वाले मानते हैं, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा अन्य लोग मानते हैं, बस उस रूप में पढ़ता है, पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी चीज पढ़ाने का ना पढ़ाना पड़े यही अच्छा है। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये चीजें भी पढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन इनने ये कहा है, ये ऐसा मानते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, पढ़ाना तो पड़ता है। लेकिन और यहाँ जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बड़ा आनंद आता है पढ़ाने में, क्योंकि ऐसा ही हम मानते हैं, यही सही है, ठीक है। तो यहाँ ये बात अलग ही है, ये सम्यक ज्ञान है ये, ठीक है। तो यहाँ कितनी सारी बातें कही, धर्म बुद्धि से लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सब आ गया इसमें। धर्म बुद्धि से ये सब कुशास्त्र का यदि सेवन किया जाएगा इस तरह से, तो मिथ्या ज्ञान है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान। दूसरा पॉइंट बताया है, जो शास्त्र जगत में सर्वथा नित्य, एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा वर्णन करता है, वह शास्त्र एकांतवाद से दूषित होने के कारण कुशास्त्र है। तीसरा पॉइंट, वस्तु को सर्वथा क्षणिक अनित्य बतलाएं अथवा गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है ऐसा कथन करें, अथवा जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियंता है ऐसा वर्णन करें, तथा दया दान महाव्रतादिक शुभ राग जो कि पुण्याश्रव है, पराश्रय है उससे, तथा साधु को आहार देने के स्वभाव से संसार पतित अर्थात अल्प मर्यादित होना बतलाएं, तथा उपदेश देने के स्वभाव से परमार्थ रूप धर्म होता है इत्यादि अन्य धर्मियों के ग्रंथों में जो विपरीत कथन हैं, वे एकांत और अप्रशस्त होने के कारण कुशास्त्र हैं, क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत 7 तत्वों की यथार्थता नहीं है। जहां एक तत्व की भूल हो वहां 7 तत्व की भूल होती ही है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह हमने ग्रहित मिथ्या ज्ञान की भी चर्चा की, और आप लोग ये अच्छे से पढ़ के आइए। गुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप और ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये आप अच्छी तरह से तैयार करके आना, कल पूछेंगे। और आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। किसी को इस संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पंडित जी, यहाँ बुक में लिखा है कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, और आपने कुछ अलग बोला था। तो कपिल आदि, कपिल ये अन्नमत के ऋषि हैं, है ना। तो आदि में जितने भी अन्नमत के साधु संतों ने जो शास्त्र कल्पित किए हैं वो सभी आ गए उस शास्त्र में। अब भारत आजाद हुआ तो भारत देश का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्षता को मानता है, पंथ निरपेक्षता को मानता है। तो इसमें किसी का नाम लेके हम कहें कि उनने जो शास्त्र लिखे हैं सब मिथ्या है, तो ये धर्म निरपेक्षता के जो सिद्धांत है उसको दूषित करता है, मतलब उसके खिलाफ है। इसलिए विद्वानों ने बाद में इसको वो स्वरूप बता दिया, नाम नहीं लेके जो उनका स्वरूप था वो कहा। मतलब कपिलादि तो ऐसे वो कैसे थे कि रागी और कुमति, तो रागी कुमति निकृत श्रुताभ्यास, रागी और मिथ्या मतियों के द्वारा जो रचे गए हैं वे कुशास्त्र हैं, ऐसा यहाँ भावपूर्ण ले लिया। क्योंकि भाव का वर्णन करना तो कहीं निषिद्ध नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप लगाना ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए विद्वानों ने ये परिवर्तन किया है। और इससे पहले वाली लाइन में मेरे यहाँ पे याको ग्रहित मिथ्या ज्ञान, और आपने मिथ्यात्व बोला है, तो ये तो मिथ्यात्व ही ठीक लग रहा है, मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व ज्ञान, क्योंकि ये तो छंद के अनुरोध से भी ठीक बैठ रहा है, तो मिथ्यात्व होना चाहिए। और भाव बराबर है तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब जिसके पास जो प्रति होगी
के हिसाब से छापते हैं। तो इसमें भाव नहीं बदलना चाहिए। शब्द में मिथ्या लिखा है, मिथ्यात्व लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भाव वही होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं। पंडित जी, अगर जैसे कोई काम सही होता है और एकदम मन में आता है कि भाई नारियल चढ़ा देते हैं या दान दे देते हैं, पर लेकिन किसी मांगने की इच्छा से नहीं होता, पर एकदम आता है कि चढ़ा देते हैं, भाव वैसे नहीं होते, तो क्या ये भी इसमें ग्रहित में आएगा? क्यों आएगा? हम लोग नहीं आने? द्रव्य चढ़ाते हैं, हाँ जी। अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं ना हम लोग। हाँ। श्रीफल चढ़ाते हैं, लेकिन श्रीफल वो गोला, मतलब सब वो छील के पूरा वो निकाल के चढ़ाते हैं ना। तो ये तो हमारी भावना मुक्ति की होती है, भोग सामग्री को पाने की भावना थोड़ी होती है। तो जैन दर्शन में भी चढ़ाने का व्यवहार है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मैं इनको श्रीफल चढ़ाऊंगा तो ये मुझे कुछ दे देंगे, या इनको वो ग्रहित में तो मुझे कुछ मिल जाएगा, धन संपदा वैभव मिल जाएगा इत्यादि, ऐसी कामना की, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये गलत हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो इस की चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई है, अभी मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं, और फिर से ये बच्चे जो जुड़ गए हैं, ये बच्चे फिर से जुड़ेंगे, ठीक है? जिनवाणी स्तुति अपन संक्षेप में कर लेते हैं। क्या नाम है? वो हे जिनवाणी सुनाओ। हे जिनवाणी माँ हमारा वंदन नित स्वीकार करो, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी का उत्सर्ग करें।